को मेरा वॉइस क्लियर है? ओके, कितने लोगों को मेरा वॉइस क्लियर है वो लोग एक बार हैंडल्स कर देंगे। जितने लोगों को मेरा वॉइस क्लियर है फटाफट हैंडल्स करेंगे आप लोग। ओके, चलिए आज का सेशन पूरा टाइट होने वाला है। आज जो हैंडल्स नहीं करेंगे उसको रिमूव कर दिया जाएगा। डर गए होंगे ना आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग एक्टिव रहिए। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। है ना, अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बोल रहे तो आप हैंडल्स मत करिए। तो सारे लोगों का हैंडल्स आना चाहिए। अगर आप सेशन के अंदर हैं तो आपका हैंडल्स आना चाहिए, क्योंकि आज का जो सेशन है ना, वो सुनने वाला नहीं है, वो देखने वाला है। मतलब टेक्निकल सेशन होने वाला है। तो टेक्निकल जब आप देखेंगे नहीं ना, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में बोलेंगे कि सर हमारा एक प्रोस्पेक्ट है, वो हमसे ऐसा सवाल किया तो हम उसका क्या जवाब दें। तो उसके लिए ना अभी से आप लोग रेडी हो जाइए और मतलब सीखना स्टार्ट करिए। अगर आप चाहते हो कि हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक वर्क करना है, या हमें यहाँ से अपना ड्रीम को पूरा पूरा करना है, यहाँ से हमारा हाँ हर वो अचीवमेंट्स को ना कंप्लीट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग में रहना होगा और बेहतरीन तरीके से ना आपको सीखना होगा। क्योंकि जब तक बेहतरीन तरीके से नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप लोगों को बता नहीं पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि आप अगर लोगों को ठीक से बताएंगे नहीं ना, तो वो आपके साथ नहीं स्टार्ट करेगा। आपको पता होगा कि हम लोग एक छोटा सा प्रोडक्ट भी लेने जाते हैं ना, तो वो उसके लिए हम लोग कितना सवाल करते हैं, है ना, दुनिया भर का सवाल करते हैं। 5 रुपए का भी सामान लेते हैं तो इतना सवाल करते हैं कि इसमें क्या है, क्वालिटी क्या है, दुनियादारी। और वो हमारे साथ, हम उसको ये सपना दिखा रहे हैं कि वो यहाँ से लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमा सकता है। तो वो तो आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी देखेगा ना, कि आपके अंदर क्या क्वालिटी, आपके साथ क्यों ज्वाइनिंग करे। देखिए, बिजनेस तो बाद में होता है, पहले हम और आप होते हैं। आप ऐसे समझिए, बिजनेस तो हमारा बाद में होता है, लेकिन पहले हम आप होते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा मतलब नॉर्मली बात करे कि हाँ सर हमारा एक बिजनेस है, आप स्टार्ट कर लीजिए, करोड़ों अरबों रुपये कमा जाइएगा, तो पहले बोलेगा यार उसके अंदर तो कुछ एनर्जी वगैरह है ही नहीं, हम क्यों। तो वो पहले ही आपसे साइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्साइटेड होकर आप अपना बिजनेस को प्रमोट करेंगे ना, तो उससे लगेगा कि पता नहीं क्या है नहीं है, लेकिन जिससे मैं बात किया हूं ना, वो एक एनर्जेटिक पर्सन है। उसके साथ अगर मैं काम करता हूँ ना, तो वो मतलब उसका एटीट्यूड लेवल इतना हाई है ना, इतना जबरदस्त तरीका से समझाता है, हर क्वेश्चन हर सवाल का जवाब देता है। तो इसके साथ हमें काम करना चाहिए। और एक्चुअली मेरा साथ भी यही हुआ था, है ना, मेरा साथ भी यही हुआ था। जब मैं फील्डविका को ज्वाइनिंग किया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। आ, ओके एक मिनट। हाँ, जब मैं फील्डविका ज्वाइनिंग किया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ओके, जस्ट 1 मिनट। हम्म। हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट। अभी मेरा वॉइस क्लियर है ना? हेलो, जी कोई? सर, क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ, तो मैं, क्लियर है। अभी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो ट्रेनिंग में हम लोग थोड़ा सा अलग टॉपिक पे भी कभी कभी बात करना चाहिए, कि ज्यादातर लोग कैसे हमारा साथ कन्वर्ट होता है वो भी जानेंगे बाद में। आप आज का जो सेशन है ना उस पे भी चलेंगे। आज का जो सेशन है वो सारे लोग को पता होगा कि हम लोग टेक्निकल के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको ना फिनट्विगा का हर वो सच्चाई बताने वाले हैं। सच्चाई मतलब आप समझ पा रहे हैं कि आखिर क्या खासियत है, क्या है, कैसे है ना, जो बहुत सारे सिस्टम में ना आपको नहीं बताया जाता। आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए बताया जाता है, बाकी का कुछ नहीं बताया जाता। ओके, तो कहीं ना कहीं ना आपको हर वो सारी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको ना पैसे कमाने के लिए बताया जाता है, बाकी आपको टेक्नो एक्स्ट्रा और टेक्निकल नॉलेज नहीं दिया जाता है ना। लेकिन सिर्फ आपको वहाँ पे मोटिवेट करा जाता है, और सिर्फ आपको ना आपसे काम कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है। यहाँ पे हम लोग मोटिवेट नहीं करते लोगों को, हम लोग ये बताते हैं कि आप यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं, आपको आपको यहाँ पे क्यों काम करना चाहिए, क्यों काम कर रहे हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, और हमारा जो सिस्टम है ये कब तक चलेगा। बहुत सारी जगह पे वो बताता ही नहीं, वो क्या बोलता है कि हाँ जिंदगी सिस्टम मतलब लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन उसका कुछ अता पता ही नहीं होता है कि। ओके, थोड़ा सा कॉल आ जा रहा है ना, इसकी वजह से। जस्ट 1 मिनट, मैं फ्लाइट मोड कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं वाईफाई कनेक्ट करके ना फ्लाइट मोड करता हूँ।
ओके ओके, तो मेरा वॉइस भी क्लियर है क्या? एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे क्लियर है सर, क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। तो का कोई तरह से डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो अभी हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे ना कि आज हम लोग इसका बेसिक जानेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि हमें लाइफ टाइम क्यों काम करना चाहिए फिनट्विगा के अंदर, और हमारे यहाँ से पूरा ड्रीम, हर वो ड्रीम्स वगैरह पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या बात कर रहे थे कि हम जो सिस्टम को ज्वाइनिंग किए थे ना, तो हम ना योगेंद्र सर से कॉन्फ्रेंस में बात किए थे, है ना, क्योंकि मेरा अपलाइन अरविंद सर है। तो अरविंद सर तो कुछ उतना हमको बताया नहीं था क्योंकि उसको भी कुछ नहीं आ रहा था उस टाइम, है ना। ये सच्चाई है, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि अपलाइन का बुराई कर रहे हैं। देखिए ये सच्चाई है, स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं आता है ना, वो धीरे धीरे लोग सीखते जाता है। मुझे भी उतना कुछ नहीं आ रहा था, है ना, मतलब आ रहा था क्रिप्टो के बारे में, लेकिन सिस्टम के बारे में उतना कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें ना योगेंद्र सर से बात करवाया, तो वो जब हम उनसे कॉल पे बात किया ना, कॉल पे बात किया, वो तकरीबन 10-15 मिनट जूम पे आए ना, तो उसका जो स्पीच था ना, मतलब जो उसका बात करने का तरीका था उसके अंदर, मतलब वो होता ना कि एक एनर्जी झलक रहा था उसका आवाज में, वो सिस्टम को लेकर कि इतना, मतलब वो इस तरह से ना बता रहा था सिस्टम को लेकर। मुझे लगा कि सिस्टम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके साथ मुझे काम करना है। आप सोचिए, देखिए आप सोचेंगे कि ऐसे भी लोग होता है क्या। मुझे लगा कि मुझे इसके साथ काम करना है, और ये थिंकिंग के साथ ना मैं फिनट्विगा को वर्क करना स्टार्ट किया। मैं ज्वाइनिंग किया, तुरंत का तुरंत ज्वाइनिंग किए। फिर बाद में हम लोग 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हुआ, फिर हम लोग बढ़िया से सिस्टम को समझे। उसके बाद फिर हम लोग प्रमोट करना स्टार्ट किए। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि वही थिंकिंग के साथ आते हैं कि मुझे एक अच्छा लीडर चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप क्यों नहीं अच्छा बन रहे, आप धीरे धीरे ना अच्छा बनिए, इसलिए अच्छा बनिए ना ताकि आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा ना, वो आपसे ही पूरा वो सर्टिफाइड हो जाएगा। और वो कब हो पाएगा? जब हम लोग ट्रेनिंग में आएंगे, है ना। देखिए मेन मुद्दा हमारा ट्रेनिंग ही है। इतना घुमा फिरा समझा के बात करने का मेन मोटिव मेरा ट्रेनिंग ही है कि अगर ट्रेनिंग में आप नहीं आते हैं तो आप सीखेंगे नहीं, और जब सीखेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि अपना नेटवर्क को बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। और जब आप अपना नेटवर्क को बिल्डअप नहीं करेंगे तो फिर कैसे बड़ा पैसा कमाएंगे? नॉन वर्किंग के भरोसे अगर रहेंगे तो हाँ, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, थोड़ा बहुत मतलब 1-2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। अगर आप F3 प्रीमियम तक हैं तो 6-7 करोड़ कमा जाएंगे नॉन वर्किंग का। लेकिन इतना में क्या होने वाला है? अगर आप फिनट्विगा के अंदर आए तो समझिए वो कुछ भी नहीं है ना। वो 5-6 करोड़ आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए 50 करोड़, 100 करोड़, 150, 200 करोड़, इस टाइप से आपका होना चाहिए। मतलब करोड़ों अरबों रुपया, इस टाइप से आपका थिंकिंग होना चाहिए। तब समझिए कि आप रियल में क्रिप्टो पे बिजनेस कर रहे हो। अगर आप अभी भी आपका थिंकिंग डेवलप नहीं हुआ ना, तो अभी आपको ना थिंकिंग बढ़ाने की जरूरत है। मतलब आपको ना अपना सोच को बढ़ाने की जरूरत है, बिल्ड करने की जरूरत है कि मेरा उम्र जो भी हो रहा है, चाहे आपका उम्र 15 साल हो रहा हो, चाहे आपका उम्र 50 साल हो रहा होगा, कोई मैटर नहीं करता। देखिए इंसान का जो थिंकिंग होता है ना, वो हर उम्र में काम करता है ना। हर वो उम्र में वो ना ड्रीम्स देख सकता है, सोच सकता है, पैसा कमाने के लिए वो मतलब अपने आप को इम्प्रेस कर सकता है, उसके लिए कोई उम्र मायने नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ना अपना थिंकिंग को बड़ा करें, ताकि हमारा फोकस जाएगा ट्रेनिंग में और हमारा फोकस जाएगा बिजनेस पे। जब ये जो दोनों जगह पे हमारा फोकस जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक हम बिजनेस से कामयाब हो जाएंगे। तो ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग चलेंगे सेशन की ओर। उससे पहले मैं ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतना देर तक बता रहा है लेकिन कौन है पता नहीं, है ना। तो मेरा नाम अजय है और मैं रांची झारखंड से हूँ, और बस मैं भी आपके ही जैसा हूँ, है ना। मेरे अंदर कुछ खास नहीं है, बस एक जुनून है कि मुझे कुछ करना है। मुझे कुछ करना है, यही जुनून ना मुझे आगे लेके जा रहा है। ऑटोमेटिक रास्ता आते जा रहा है, मैं खुद ब खुद चलते जा रहा हूँ। हाँ, सोच बहुत बड़ा है, आगे बहुत बड़ा करना है। मैं पहले भी बता रहा था, अभी भी बता रहा हूँ, मेरा जो फर्स्ट ड्रीम है ना, वो कम से कम 100 लोगों को करोड़पति बनाना है। मेरा पहला जो ड्रीम है, 100 लोगों को करोड़पति बनाना। उसके बाद मेरा दूसरा ड्रीम होगा ना, बाकी वो सब सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं 100 करोड़पति कौन होगा? वो तो आप लोग ही होंगे ना। हाँ, ऐसा नहीं कि चलो मैं आपको FG4 या F3 प्रीमियम क्वालिफाई करा दिया तो आप करोड़पति बन गए, नहीं। आपका आईडी पे वहां ना कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, $2 लाख शो करना चाहिए, तब मानेंगे हाँ आप रियल मायने में करोड़पति बने हैं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, थोड़ा सा बात करेंगे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। फिर हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के ऊपर, कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे लीगल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो लीगल है या अनलीगल है, हम कैसे लोगों को साबित कर सकते हैं। बहुत सारा अलग अलग सिस्टम का लोग बोलते हैं कि नहीं, आपका सिस्टम तो है डिसेंट्रल, ये मतलब क्रिप्टो पे है लेकिन सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है, कैसे हम पता करें?
तो आप लोग ना खुद बता सकते हो उसको कि वो कैसे पता कर सकता है। इवन आप खुद कैसे पता कर सकते हो, एंड आप कैसे उसको बता सकते हो, मैं बहुत इजी वे में आपको अभी बताने वाला हूँ कि बहुत इजी तरीके से चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे हम लोग काम करते हैं किस पे, ट्रस्ट वाले, टोकन पॉकेट, मेटामार्क्स या जो भी है, सेफ फाइल, ये सब क्या है ना, ये सब डिसेंट्रलाइज वैलेट है। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, अभी मेरा स्क्रीन विजुअल है ना, कोई पर्सन बताएंगे? सर क्लियर है, विजिबल है। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, तो जैसे देखिए अभी हम लोग जो वर्क करते हैं ना, बहुत सारे लोग बोल बोल पूछेंगे आपसे, सवाल करेंगे कि आपको जो सिस्टम रन कर रहा है ना वो किस पे रन कर रहा है, मतलब कैसे है। तो सबसे पहले हमारा जो सिस्टम वो क्रिप्टो के ऊपर रन कर रहा है, और क्रिप्टो के ऊपर जो रन कर रहा है तो बोलेगे, अब आपसे दूसरा सवाल करेगा कि क्रिप्टो पे कैसे होता है, मतलब क्या होता है, उसका सपोर्टेड वैलेट क्या है। तो आप उसको बोले कि जितना डिसेंट्रलाइज वैलेट है, मतलब जितना क्रिप्टो वैलेट है ना, हर वैलेट हमारे सिस्टम के लिए मतलब सपोर्टेड है। जैसे कि अभी मैं बता दिखाना चाहूंगा, देखिए ट्रस्ट वैलेट है, ये सेफ पाल है, फिर टोकन पॉकेट है, मेटामार्क्स है, ये सब क्या है, ये सब एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जहाँ पे आप क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हो। यहाँ से आप ना अपना कोई भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ना बिजनेस कर सकते हो, है ना। सबका एक जरिया होता है, तो ये लोग का जरिया है, आपका वॉलेट के थ्रू ही आप बिजनेस को कर सकते हो। आगे हम लोग देखेंगे, ये एक्सचेंजर है, ये सब क्या है, एक्सचेंजर, यहाँ से आप अपना एक्सचेंज कर सकते हो। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे, या तो टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जाएंगे। तो ट्रस्ट वॉलेट बहुत ईजी है, तो अभी हम लोग पहले ट्रस्ट वॉलेट ही ओपन करते हैं। जस्ट 1 मिनट। अभी हम लोग ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं और हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए अभी हम लोग ट्रस्ट वॉलेट ओपन किए हैं। अब ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने का क्या यहाँ पे कैसे कैसे आप इसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे ना मैं कुछ इसका बेसिक आपको बताने वाला हूँ। बेसिक मतलब क्या, यहाँ पे सबसे पहले आप सेटिंग पे जाएंगे। देखिए सेटिंग पे जाएंगे, कुछ आपको सेटिंग्स वगैरह करना होता है। यहाँ पे देखिए, अगर अभी यहाँ पे मेरा डॉलर में है तो आप यहाँ पे आईएनआर में कर सकते हो। जैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जस्ट 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट देखिए, ये ना सिक्योरिटी के ऊपर में देखिए, ये सेटिंग का सिंबल ये बना है ना, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको करेंसी का ऑप्शन आ गया है। देखिए यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन आ गया। अगर हम अभी हमारा यूएसडीटी सिलेक्ट है, क्या है मतलब अमेरिकन डॉलर का वो सिलेक्ट है। अगर हम यहाँ पे आई एन आर भी करना चाहेंगे ना तो हम कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे, ऊपर में यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे INR, है ना। देखिए ये हमारा इंडियन रुपीस में भी हो गया। मतलब अगर आप आईएनआर में क्लिक करके छोड़ देंगे ना, तो वहां हमारा जो डॉलर पे बताता है ना, सॉरी हमारा वॉलेट पे जो डॉलर बताता है ना, वहां पे आपको इंडियन करेंसी में आपको बताना स्टार्ट हो कर देगा। तो ये है जो कि आप अपना वॉलेट पे चेंज कर सकते हो, आप अपना हिसाब से अपना कंट्री को वहां पे कंट्री के हिसाब से वो चीजें कर सकते हो। आगे हम लोग कुछ देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी पे जाएंगे ना, तो कुछ यहाँ पे ठीक करना होता है। आई होप कि अभी मेरा अभी स्क्रीन दिख रहा है या ब्लैक हो गया, कोई बताएंगे एक पर्सन? सो हो रहा है। शो हो रहा है ना, ओके। यहाँ पे देखिए कुछ और ऑप्शन आपका आता है। देखिए जो 12 डिजिट का फ्रेज होता है ना, वो आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते। जो आपका 6 डिजिट का होता है ना, वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पासवर्ड है, तो यहाँ पे पासवर्ड पे जाके बदल सकते हैं। आगे देखिए ऑटो लॉक कर सकते हैं। आगे देखिए लॉक मॉडल आप चेंज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद भी आगे और भी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग का ना वायलेट वो होता है, जैसे क्या ना, वॉलेट के थ्रू आईडी उसका ओपन नहीं होता, वहाँ पे हाई रिस्क का ऑप्शन आता है ना। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी स्कैनर को अगर ऑफ कर देंगे तो वो आपको नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ चाहें तो ये बंद करके रखिए। बंद करके रखने से क्या होगा ना, जो अदर अदर एप्लीकेशन अगर आप अपना वॉलेट पे वो करेंगे, है ना, तो वहाँ पे आपको ना वो नॉट मतलब ये करेगा, मतलब रोकेगा कि हाँ ये एप्लीकेशन पे आप मत जाइए। वो आपको ना वहाँ पे रोकेगा, ठीक है। जो जो अगर कोई गलत वो लिंक वगैरह होगा तो। लेकिन यहाँ पे उतना कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आपका वॉलेट कभी हैक नहीं होता है। मतलब कोई लिंक वगैरह से आपका वॉलेट नहीं हैक होता। आपका मोबाइल हैक हुआ तब भी कुछ हो सकता है, नहीं तो वॉलेट मतलब कोई हैक नहीं कर पाता है। ये चीज हुआ। लेकिन हाँ, अनजान लिंक को भी अगर कोई बोले ना, ट्रस्ट वॉलेट के ब्राउजर पे जाके आप पेस्ट करिए वगैरह वगैरह, तो वहां पे मत करिए। नहीं तो आपका जो एनएफटी होता है, एनएफटी एक नॉन फंजिबल टोकन करके होता है, वो आपका हैक हो सकता है, मतलब वो आपका निकाल लिया जा सकता है। बाकी आगे वो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे हम लोग अभी बेसिक जाने, आगे हम लोग और थोड़ा सा समझते हैं। और बाकी यहाँ पे सारा का सारा चीजें नॉर्मली है। ये लाइट लाइट और डार्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा डैशबोर्ड है अभी, यहाँ पे देखिए ब्लैक हो गया। अगर डार्क मोड कर दिए, फिर ये कर दिया तो लाइट मोड हो गया। अब यहाँ पे और भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपका वॉलेट है ना, तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका कितना वॉलेट है, मतलब आपके मोबाइल में कितना वॉलेट है ना, वो आप देख सकते हो, जैसे कि वो आप लोग अभी जानते होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन होम का आता है।
होम का आता है, यहाँ पे क्या होता है ना, आप जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारा जितना करेंसी है, मतलब हमारा पास जो भी है ना यहाँ पे दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे यूएसडीटी है, क्या यहाँ पे यूएसडीटी, तो यहाँ पे दिखेगा। अभी क्या है ना, आपको बिंदु बिंदु दिखता होगा, क्योंकि मैं ये करके रखा हूँ, मतलब मुझे नहीं दिखाना है, सपोज करिए ऐसे, इसलिए मैं ये लॉक करके रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरा पास जो भी होता, सपोज करिए कि मेरे पास यूएसडीटी होता तो यहाँ दिखता, मैट्रिक होता तो यहाँ दिखता, अगर यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का कॉइन होता है यहाँ दिखता, बिटकॉइन यहाँ दिखता है ना, बीएनबी यहाँ दिखता, फिर बीएसडी यहाँ दिखता, और यहाँ पे यूएसडीटी का पीपी20 का यूएसडीटी दिखता। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सारा का सारा करेंसी आपको दिखता, ठीक है, कि क्या क्या आपके पास है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे ये जान गए। अगर आपको कुछ और ऐड करना है, क्या करना, कुछ कुछ और ऐड ऑन करना है, तो आप ऐड ऑन कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए मैनेज क्रिप्टो सबसे नीचे आया है, मैनेज क्रिप्टो, यहाँ पे देखिए ये मैनेज क्रिप्टो पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमको अभी बिटकॉइन ऐड करना है ना, तो नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे बिटकॉइन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए क्या है, बीटीसी, बीटीसी बिटकॉइन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस पे वन करेंगे ना, मतलब डिसेबल है, इसको इनेबल करेंगे ना, तो ये हमारा ऑन हो गया। अब हमारा डैशबोर्ड पे वहां पे शो करता होगा। अगर हम चाहेंगे कि कोई एक ब्लॉकचेन का हमको वो करना है, मतलब एक नेटवर्क का करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑल नेटवर्क है ना, ये देखिए हमारा ऑल नेटवर्क है ना, ऑल नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। और हमको लगता है कि सिर्फ हमें ना पॉलीगॉन का ही देखना है, तो यहाँ पे पॉलीगॉन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमारा कॉइन्स आएगा ना, सिर्फ पॉलीगॉन का ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन का ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। देखिए दूसरा नहीं आएगा, मतलब इथेरियम, बिटकॉइन, बीएनबी, ये सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखिए इथेरियम भी आया है, मतलब इथेरियम का सिंबल भी है, तो ये भी पॉलीगॉन का ही है, मतलब जितना आएगा सब पॉलीगॉन का नेटवर्क का ही आएगा। तो ये आप यहाँ पे ना, मतलब इजी वे में ना खोज सकते हो, कि यहाँ पे आप जाके सर्च करिए, उस पर क्लिक करके आप सर्च करिए। जैसे बहुत सारे लोग का आप वॉलेट बनवाते हैं, आईडी लगवाते हैं ना, तो उसको डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च करवाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करवाते हैं यूएसडीटी, क्या करते हैं, यूएसडीटी सर्च करवाते हैं, तो बहुत आपको टाइम लगता है खोजने में, कौन है कौन है कौन है, बहुत टाइम लगता है, फिर लास्ट में काफी टाइम के बाद आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, ऑन नेटवर्क पे जाइए, पॉलीगॉन कर दीजिए, आप यहाँ पे यूएसडीटी सर्च करिए, देखिए दो यूएसडीटी यहाँ आया है ना। तो ये शॉर्ट और शॉर्ट से शॉर्ट तरीका है कि कैसे, तो जो आपका काम क्या है उसको इनेबल कर दीजिए, बाकी डिसेबल रहने दीजिए। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा होम के लेकर। आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे देखिए हमारा सेकेंड ऑप्शन पे क्या है, स्वाइप का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्वाइप का ऑप्शन है, यहाँ पे अर्न का है, लेकिन अर्न का पता नहीं, वो हम लोग नहीं यूज करते हैं, इसलिए अगर आपको आपको जानकारी होगा इसके बारे में तो ठीक है, नहीं तो आप इसको रहने दीजिए। जो हमारा काम का चीज है, ये पहला होम है, दूसरा स्वाइप है, और तीसरा है ये, है ना, डिस्कवर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्वाइप पे अगर आप जाते हैं ना, तो आपके पास जो भी करेंसी होता है उसको आप स्वाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब मतलब जो भी आपके पास डॉलर होता है ना, आप किसी में भी स्वाइप कर सकते हैं, किसी में भी, मतलब सेम नेटवर्क होना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर समझिए, क्या समझते हैं, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हमारा अगर बीएनबी का यूएसडीटी है ना, तो मतलब हम बीएनबी में ही स्वाइप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा पास बीएनबी का यूएसडीटी है और हम पॉलीगॉन का यूएसडीटी बना रहे हैं, वैसा नहीं नहीं बनता है। आपको उसमें लंबा प्रोसेस लगता है। क्या लगता है कि आपको पहले, अगर बीपी20 का यूएसडीटी, बीएनबी का यूएसडीटी ना, तो आपको सबसे पहले आपको बीएनबी में ले जाना होगा, फिर बीएनबी से आपको मैटिक पे ले जाना होगा, मैटिक से फिर आपको पॉलीगॉन के यूएसडीटी में ले जाना होगा, तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो अगर डायरेक्टली आपको कोई नेटवर्क है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी हम अगर हमको पॉलीगॉन का चाहिए, ठीक है, मैट्रिक का चाहिए, तो यहाँ पे भी ऊपर में भी पॉलीगॉन मैट्रिक सर्च कर लेंगे, नीचे भी सर्च कर लेंगे, यहाँ पे हम यूएसडीटी करेंगे। जस्ट 1 मिनट। हाँ देखिए, यूएसडीटी अगर सर्च करते हैं तो हमारे पास जो भी यूएसडीटी होता है, अगर हमको $1 का स्वाइप करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम $1 डाल देंगे। मैं आपको ना लाइव स्वाइप करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हम $1 का डाल दिए। $1 डालने डालने के बाद यहाँ पे लोडिंग हुआ, लोडिंग होने के बाद देखिए यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आया। क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आया, आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ना आपको यहाँ पे टाइमर आ जाएगा, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। अगर डायरेक्टली हो जाएगा ठीक है ना, तो टाइमर, हाँ देखिए टाइमर आ गया। तो नीचे देखिए 7-8 सेकेंड, 8 सेकेंड से पहले पहले आपको कंफर्म करना होता है, चेक करके। मैं कंफर्म करके पासवर्ड डाल दिया। अब ये क्या हुआ, ये हमारा मैट्रिक में बन गया। देखिए सेम नेटवर्क पे बहुत इजी हो जाता है, बहुत कम गैस फीस करता है, लेकिन अलग नेटवर्क होता है ना, तो आपको 2-3-4 बार ट्रांजेक्शन करना होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसा कट जाता है। मतलब तकरीबन $2 से भी प्लस कट जाता है वहां पे, अगर अलग नेटवर्क से आप ये स्वाइप करें तो अभी जैसे कि आप ये अभी लाइव देखिए कि हम लोग स्वाइप कैसे करते हैं, ये भी सीख गए होंगे। स्वाइप करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए नीचे स्वाइप है, होम के नीचे स्वाइप पे गए, जो भी आपको स्वाइप करना वो आप सिलेक्ट कर लिए।
बाकी आगे कंटिन्यू पे करके कंफर्म करके पासवर्ड डाल दिए, हो गया। आगे हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड कैसे ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ ट्रस्ट वॉलेट को लेकर किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? अगर है तो आप करिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक बार हैंडल्स करिए, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या ट्रस्ट वॉलेट को लेकर? ओके, आई होप कि नहीं है। तो भी मैं एक बार एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ना जिस टाइम आईडी को क्रिएट करते हैं उस टाइम वो पासवर्ड को नहीं नोट करके रख पाते हैं। भरसक अपलाइन उसको हमेशा बोलता है कि आप नोट करके रख लो, नोट करके रख लो, लेकिन वो तो भी वो नहीं नोट करता है, कोई कारण बस, या तो भूल जाता है या तो उसको याद नहीं होता। तो मैं एक बार आपको और यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहूंगा। ये जो ट्रस्ट वाले का 12 डिजिट का जो फ्रेज होता है ना, वो आपको संभाल के रखना होता है। ठीक है, वो आपको संभाल के रखना होता है। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, मतलब समझिए, ये अगर 12 डिजिट का फ्रेज आपके पास नहीं है ना, तो कभी भी मोबाइल से ऐप वो अनइंस्टॉल वगैरह हो गया ना, तो बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, मतलब समझिए कि हमेशा के लिए आप आईडी को भूल जाइए, है ना। कितना पैसा आएगा सिर्फ आप देख सकते हैं, निकाल उकाल नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कोई अदर पर्सन निकाल सकता है। दूसरी चीज, ये ना 12 डिजिट का फ्रेज आपको किसी को देना भी नहीं होता। अगर आप किसी को देते हैं तो आपका फंड वो भी निकाल सकता है, मतलब वो भी आपका फंड को बिना आपसे पूछे निकाल सकते हैं, या फिर आपको आपसे पूछ के निकाल सकता है। लेकिन वो उस वॉलेट का कंट्रोल उसके पास भी होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि आप अपना वॉलेट का फ्रेज कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप क्या करिए, अभी होम पे आइए। अभी ना मीटिंग खत्म होने के बाद आप होम पे जाइए, सेटिंग पे जाइए, वॉलेट पे क्लिक करिए। आपको जो भी वॉलेट का फ्रेज निकालना है, आप उसका थ्री थ्री बिंदु पे क्लिक करिए। जैसे कि अभी हमको ये वॉलेट का निकालना है, ठीक है। हम थ्री बिंदु पे जाएंगे। थ्री बिंदु पे जाने के बाद देखिए आपका यहाँ पे वॉलेट नेम आ जाएगा। अगर गूगल बैकअप से आप अगर एक्टिव किए हैं तो यहाँ पे एक्टिव दिखेगा। हम लोग एक्टिव नहीं किए क्योंकि गूगल ईमेल आईडी से वगैरह से करना होता है, तो ईमेल कभी हैक हो सकता है, तो ईमेल हैक होगा तो हमारा वो भी हैक हो सकता है। इसलिए हम लोग वो नहीं करके रखे हैं, है ना। यहाँ पे कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि कोई कारण बस आपका वॉलेट वगैरह भूल गए हैं ना, गूगल ये बैकअप गूगल ड्राइव से करके रखे हैं ना, तो यहाँ पे आपका रिकवर होने का भरसक चांस होता है। लेकिन मैनुअल से करके रखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ना ही आपका कोई फ्रॉड होने का चांस होता है, और ना ही कोई दूसरा भी ऑप्शन होता है कि आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आए, वॉलेट सेटिंग पे गए, वॉलेट पे गए, सेटिंग पे गए, उसके बाद थ्री बिंदु पे आए, उसके बाद यहाँ पे आपको मैनुअल पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप मैनुअल पे क्लिक करते हैं ना, तो वो एक पासवर्ड आएगा, मतलब जो 6 डिजिट का पासवर्ड आता है वो आएगा। उसके बाद आपका वॉलेट का फ्रेज आपको यहाँ पे 12 डिजिट का दिख जाएगा। अभी मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ क्योंकि प्राइवेसी है, नहीं दिखता, लेकिन तो भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद मैनुअल पे जाने के बाद आप 6 डिजिट का पासवर्ड डालिए। उसके बाद आपको 12 डिजिट का पासवर्ड आपको खुल जाएगा। ये आप पासवर्ड नोट करके रख लीजिए, यहाँ पे आप नोट आउट करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये भी हम लोग कवर कर लिए। आगे अभी हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग आईडी वगैरह कैसे खोलेंगे। तो आईडी खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्कवर पे जाना होगा। डिस्कवर कहाँ है, यहाँ पे। अभी मैं ना बारीकी तरह से एक एक चीज मैं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग नहीं रहेंगे सेशन में तो ये आपका गलती है। बाद में अगर आप पूछेंगे कि सर आईडी कैसे खुलता है, तो वो आपका जिम्मेवारी होगा, वो हम लोग नहीं बताने वाले हैं। इसलिए अभी हम लोग इतना मेहनत करके आपको बता रहे हैं और एक एक पॉइंट बता रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। देखिए क्या है, यहाँ पे डिस्कवर है, डिस्कवर पे आइए आप। डिस्कवर पे आने के बाद ना यहाँ पे आप सर्च करिए। क्या सर्च करेंगे, फिंटविगा, ठीक है। एक मिनट में पहले और क्लियर चेक कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, अब हम जैसे डिस्कवर पे आए, यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आइए, सर्च करिए। हमारा जो सिस्टम का नाम है ना, मतलब वेबसाइट का नाम है ना, वो है fintviga.com। फिंटविगा, हाँ, हमारा जो वेबसाइट का नाम है वो fintviga.com है। जैसे हम fintviga.com क्लिक करते हैं, मतलब टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद एक मिनट, टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे ना एक सबसे नीचे सर्च का ऑप्शन आता है, वो हट जाता है। कीबोर्ड पे ना देखिए सबसे नीचे सर्च का ऑप्शन आता है। हम सर्च पे जैसे ही क्लिक करते हैं ना, देखिए ये आगे सर्चिंग मोड पे जाता है। उसके बाद अभी आपको क्या करना होता है ना, जैसे यहाँ पे आपको डैशबोर्ड खुलता है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले लॉगिन पे क्लिक मत करना है। पहले लॉगिन पे क्लिक मत करिएगा। पहले आपको यहाँ पे जाना है थ्री बिंदु पे। क्यों जाना है, क्योंकि वहां से नेटवर्क हमें चेंज करा है। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद देखिए हम अभी इथेरियम पे सिलेक्ट है, तो वो आईडी नहीं खुलता। अभी हम क्या किए, हमारा जो ब्लॉकचेन है वो पॉलीगॉन मैटिक है ना, तो हम मैटिक पॉलीगॉन पे क्लिक किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार रिलोड करेंगे। रिलोड कहाँ से होगा, पहले ऊपर से नहीं होता था, लेकिन अभी नीचे से होना लगा। यहाँ पे जो डबल एरो है ना, ये रिलोड का ऑप्शन है। जैसे हम रिलोड पे क्लिक करेंगे, हमारा रिलोड हो जाएगा।
देखिए अब ये लोड होना स्टार्ट हो गया। रिलोड होने के बाद अब हम क्या करेंगे ना, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। रिलोड करने के बाद अगर हम लॉगिन पे करेंगे तो तुरंत हमारा आईडी ओपन हो जाएगा। जस्ट अभी देखिए। थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ ओके। तो जैसे कि देखिए अभी ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसलिए जो हो रहा है। हाँ अभी यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आया। पहला ऑप्शन क्या है, लॉगिन आया। दूसरा ऑप्शन व्यू आया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें अपना ही आईडी खोलना है तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें किसी और का आईडी खोलना है तो हम व्यू पे जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, व्यू पे। तो अपना आईडी आप ऐसे भी खोल सकते हैं, लॉगिन पे क्लिक करके। लॉगिन पे क्लिक करिए, अपना आईडी खोल लीजिए। दूसरा का आईडी खोलना तो व्यू पे, यहाँ पे आपको आईडी नंबर डालना होगा। यहाँ पे जैसे कि अभी मैं एक आईडी नंबर डाल रहा हूँ, इसका मनोज सर कहीं डाल देता हूँ। 278। 278 यहाँ पे मैं फिल किया हूँ। देखिए अपना आईडी तो सबको पता है कि यहाँ से लॉगिन से खुल जाएगा। दूसरा आईडी कैसे खुलेंगे, आईडी नंबर डालेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड होगा। लोड होने के बाद देखिए सर का आईडी खुल जाएगा। जस्ट एक मिनट। ये अभी पूरा लोड नहीं हुआ। पूरा लोड होगा ना तो यहाँ पे सारा चीज आ जाएगा सर का। हाँ देखिए अभी क्या हुआ यहाँ पे। आईडी नंबर देखिए 278 ओपन हो गया। डॉलर कितना है, 6,990, तकरीबन $7,000। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, इतना पैसा कमा लिए, हमको पता नहीं था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए सर जीवा फाउंडेशन क्वालिफाई है। क्वालिफाई अगर आप रहते हैं तो यहाँ पे क्वालिफाई लिखता है। क्वालिफाई होने के लिए क्या करना होता है, आपका 6 स्लॉट होना होता है और आपके राउंड में 4 पर्सन, मतलब आपका रेफरल में 4 पर्सन चाहिए होता है। यहाँ पे देखिए मनोज मनोज सर का 12 लेवल भी है और यहाँ पे 26 पार्टनर भी है। यहाँ पे 6 लेवल और 4 पार्टनर भी होने से आप जियो फाउंडेशन क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका आईडी पे क्वालिफाई लिखिएगा। यहाँ पे इसका फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हुआ है नॉर्मली, लेकिन अभी थोड़ा सा उस पर वर्क चल रहा है ना, कम्युनिटी कम है इसकी वजह से। अभी यहाँ पे क्या, जैसे क्वालिफाई पे हम क्लिक करेंगे ना, क्वालिफाई पे क्लिक करने के बाद या तो जियो फाउंडेशन पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलेगा तो वो फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद, सबमिट करने के बाद ना, आपको ये एड्रेस कॉपी करके ना आपको सेम वॉलेट से, मतलब आपका जो वॉलेट एड्रेस है यहाँ पे देखिए, ये जो मनोज सर का वॉलेट एड्रेस है ना, ये है कितना, 8C10, मतलब C10 है ना, तो C10 से ही ना आपको इस पे पैसा डालना होगा। कितना, $5 डालना होगा, तो आप क्वालिफाई मेंबर बन जाएंगे। आप ऐसे भी क्वालिफाई हैं, लेकिन आपका फॉर्म वॉर्म फिलअप होगा तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी देखिए आप, जैसे आपका 12 लेवल होगा, आपका डॉन में 1 पर्सन का 12 लेवल होगा ना, तो यहाँ पे देखिए रॉयल्टी के लिए आप अचीवर बन जाएंगे। मतलब रॉयल्टी के लिए भी मनोज सर क्वालिफाई है, मतलब रॉयल्टी क्लब भी यहाँ से सर को आएगा। रेफरल कितना है, 26 है। यहाँ पे रेफरल देख सकते हैं। अगर आप अपना रेफरल कौन कौन है, उसका आईडी नंबर क्या है, अगर वो देखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा। ये 3 मेंस दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ना, देखिए वहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो गया। देखिए फर्स्ट डायरेक्ट कौन है, सेकंड कितना है, 308, फिर 430। इसी तरह से ना करके आप पूरा पूरा का पूरा डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इसका कितना स्लॉट है वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए है ना, ये दूसरा पर्सन 11 लेवल का है। आगे देखेंगे तो देखिए बाकी सब है 6, 7, 8, 3, फिर 4, 4, फिर 11, है ना। तो इस तरह से आप देखिए कि जितना लेवल है ना, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, आपका राउंड में कितना लेवल है। तो ये सब सारी चीजें हैं, आप अपना ऑनलाइन का वगैरह चेक कर सकते हो। एक बार और जैसे ही बैक जाएंगे ना, तो नीचे आप यहाँ पे आपका कितना स्लॉट है वो यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका स्लॉट चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ नीचे जाके ना स्लॉट का क्या आपका पोजीशन है वो भी चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग कभी कभी होता है कि ये पैसा किसको जाने वाला है। अगर अभी मनोज सर अगला डायरेक्ट करेंगे तो वो पैसा किसको जाएगा, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। कैसे, पहला पर्स यहाँ पे चौथा पर्सन में बैठेगा, मतलब रिसाइकल हो जाएगा। पहला से नहीं आने वाला है, दूसरा से 100% आने वाला है क्योंकि दूसरा गोला में बैठेगा। तीसरा से 50% आने वाला है क्योंकि तीसरा गोला बैठ रहा है। चौथा से मनोज सर को 100% आने वाला है। पांचवा का रिसाइकल होने वाला है, ये नहीं आने वाला। और छठा स्लॉट का मनोज सर को अभी 100% जाने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ना आप चेक कर सकते हो, है ना। देखिए ये डायरेक्टली कितना है वो उससे मैटर नहीं करता, ये गोला से मैटर करता है। ये आप सिंपल भाषा में समझिए, ये जो आपको गोला गोला दिख रहा है ना, ये गोला से आपको मैटर करता है। जहां पे आपको जाकर फील होगा, जहां पे आपको जाकर फील होगा उसके हिसाब से आपको अर्निंग आएगा। तो ये आप देखें
आगे भी देखेंगे तो आगे उसी तरह से सारा का सारा आप चेक कर सकते हो, है ना। अपना भी चेक कर सकते हो, दूसरा का भी चेक कर सकते हो। देखिए मनोज सर का कंप्लीट है 12 लेवल, तो यहाँ पे देखिए 12 लेवल कंप्लीट है, और एक पर्सन भी मनोज सर के नीचे है जिसका 12 लेवल कंप्लीट है। यहाँ पे मनोज सर F3 प्रीमियम पे क्वालिफाई हो चुके हैं। 13 लेवल अभी नहीं किए, तो इसलिए यहाँ पे 13 लेवल बचा है। जैसे 13 लेवल करके एक पर्सन को भी 13 लेवल पे लेके आ जाएंगे ना, तो वहाँ पे 2 और F3 प्रीमियम का आईडी मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे सिंपली समझेंगे। पहला नॉन वर्किंग में 27 आईडी गया, जिसमें से $20 आया है सर को, है ना, पहला किस्त का। दूसरा नॉन वर्किंग में देखिए यहाँ पे 19 आईडी गया, जिसमें से एक आईडी का पहला किस्त का पैसा आया, बाकी का तो सब बाद में गया है ना। बाकी एक पहले गया था, तो यहाँ पे देखिए $40 आया। बाकी देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये F3, सॉरी FG4 में कितना, देखिए 3 आईडी गया, जिसमें से एक आईडी का ना यहाँ पे, एक आईडी का यहाँ पे $80 आया हुआ है पहला किस्त का। बाकी F3 प्रीमियम से नहीं आया। अगर मैं एक कुछ और आईडी खोल के दिखाऊं ना, जहाँ पे देखिए कि जो जितने जल्दी क्वालिफाई हुए रहते हैं ना, उसको उतना ज्यादा पैसा आता है। अगर मैं यही 277 नंबर आईडी अगर चेक करूँ ना, आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। अगर मैं 277 नंबर आईडी चेक करूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका नॉन वर्किंग आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इससे एक आईडी पहले है, एक आईडी पहले। लेकिन क्या है ना, वो समय से क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पे देखिए पहला नॉन वर्किंग में कितना है, 38 $38। दूसरा नॉन वर्किंग में कितना है, $200। तीसरा नॉन वर्किंग में देखिए कितना, $320। तो ये कैसे है, ये जितना आईडी मिला उतना ज्यादा बेनिफिट होता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबका ये ना नॉन वर्किंग अलग अलग होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। क्यों? क्योंकि किसी के पास ज्यादा नॉन वर्किंग आईडी है, किसी का कम है ना। किसी का नॉन वर्किंग का कम है, किसी का नॉन वर्किंग का ज्यादा है, क्योंकि वो क्वालिफाई के ऊपर है, जो जितना जल्दी क्वालिफाई किया। अभी देखेंगे मतलब हम ही लोग का डॉन में ना एक पर्सन है जो कि हम लोग से ज्यादा उसको नॉन वर्किंग आया है। मैं आपको ना चेक करवाना चाहूंगा। 283, हाँ देखिए 283 नंबर आईडी में चेक करा रहा हूँ। ये मतलब 277 नंबर का डायरेक्ट है, मतलब 277 का डायरेक्ट है 283। अब अगर अभी देखेंगे ना, तो इसका नॉन वर्किंग का ज्यादा आया है। जस्ट 1 मिनट। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग को क्या कहना है ना कि नहीं सिर्फ किसी किसी को जा रहा है, बाकी लोगों को नहीं जा रहा है। और एक आईडी हम और दिखाएंगे जो कि कुछ भी काम नहीं किया ना, तो भी उसको आया है ना। इवन मैं एक आईडी लगा के छोड़ा था उसी टाइम, ट्रायल के लिए, सिर्फ ट्रायल के लिए कि नॉन वर्किंग का पैसा आए सच में बिना काम का आएगा या नहीं आएगा। तो वो भी हम आपको अपना दिखाने वाले हैं। जस्ट 1 मिनट। अब ये देखिए, हाँ ये आईडी खुल गया। देखिए वर्किंग का इसका ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे नॉन वर्किंग का देखिए। पहला नॉन वर्किंग में देखिए ना, यहाँ पे पहला नॉन वर्किंग में $18 है, लेकिन दूसरा नॉन वर्किंग $320, तीसरा नॉन वर्किंग में भी $320। मैम का कितना आया था यहाँ पे, दूसरा नॉन वर्किंग में समथिंग $200 था, तीसरा नॉन वर्किंग पे $320 था। लेकिन यहाँ पे देखिए सर का ज्यादा है। तो ये क्या ना, क्वालिफाई के ऊपर है। वो हम लोग से पहले क्वालिफाई कर लिया था, हम लोग को उतना उस टाइम पता नहीं था, तो वो बोला कि नहीं हमको करना है, तो वो कर लिया। तो इसी तरह से जो जितना जल्दी क्वालिफाई किया है उसको उतना जल्दी ये पैसा आ रहा है ना। और उसी तरह से अभी जो जितना जल्दी क्वालिफाई करेंगे ना, उसको उतना जल्दी आएगा। अगर आप लेट से क्वालिफाई करेंगे तो आपको लेट से आएगा। पहला नॉन वर्किंग सीरियल बाई के हिसाब से आता है। बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा नॉन वर्किंग ना आपको क्वालिफाई के ही हिसाब से आता है। मतलब जितना जल्दी आप क्वालिफाई रहेंगे और जितना ज्यादा आपको आईडी मिला रहेगा। अभी इसको कम आईडी मिला तो इसको कम नॉन वर्किंग का पैसा जाएगा, हम लोग को ज्यादा आईडी मिला तो हम लोग को ज्यादा नॉन वर्किंग का पैसा जाएगा। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं। एक आईडी है जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं, 229, है ना। ये मेरा ही आईडी है, किसी को नहीं पता। मैं सिर्फ वो आईडी इसलिए लगा के रखा ना, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। लोग बहुत लोग सवाल करते हैं कि बिना कुछ किए भी कुछ पैसा आएगा क्या। वो लोग बोलते हैं ना कि एक भी डॉलर नहीं आएगा अगर आप काम नहीं करते तो इसलिए ना मैं ये आईडी लगा के उसी टाइम आईडी लगा के छोड़ दिया था कि नहीं। मैं ना देखता हूँ वो चेक करने के लिए कि सबका मुंह ताकि बंद करवा सकूं टाइम टाइम पे। और ये अभी बहुत ज्यादा काम आ रहा है, और जरूरी नहीं कि ये हमारा आईडी तो सिर्फ हम इसको यूज कर सकते हैं। आप सब लोग दिखाने के लिए यूज करिए, है ना, कि कुछ भी नहीं किया तो भी देखिए उसका जो नॉन वर्किंग का है वो आ रहा है। अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए स्लॉट का अगर बात करा जाए तो मैं आपको स्लॉट भी चेक करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क वीक है इसलिए ये हो रहा है। हाँ देखिए ये कितना है, 229 है। देखिए $2 आए हैं। स्लॉट कितना, एक स्लॉट है। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $2 से रजिस्ट्रेशन है। वर्किंग का कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि काम नहीं हुआ इस आईडी पे। देखिए पहला नॉन वर्किंग का पहला किस्त आ चुका है। एक आईडी मिला है यहाँ पे, देखिए पहला नॉन वर्किंग पे एक आईडी मिला है। कितना, एक आईडी मिला है, जो जो कि $1457 के लिए मिलता है। और यहाँ पे पहला किस्त में जो $2 आता है, आप पीडीएफ में देखे होंगे, जो $2 आता है वो यहाँ पे देखिए ये $2 आ चुका है।
तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप काम करते हैं तभी आपको आएगा, नहीं भी कोई काम करता है ना तो भी आता है। वो ग्लोबली जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर फील होते जाता है ना, वैसे वैसे वो नॉन वर्किंग का पैसा आते जाता है। तो आप लोग दिखा सकते हो, बहुत सारा आईडी है। एक और आईडी है मेरा ऊपर, मतलब 276 के ऊपर 275 नंबर आईडी, 275 नंबर आईडी आप चेक करके देख सकते हो। बहुत सारा आईडी, 327 नंबर आईडी देखिएगा तो उसमें ना सिर्फ क्या किया, वो एक पर्सन को ज्वाइनिंग करा के छोड़ दिया, उसका दूसरा किस्त का भी पैसा आ गया है। पहला किस्त का भी आया और दूसरा किस्त का भी पैसा आ गया, सिर्फ वो ना एक पर्सन को 6 लेवल तक लेके गया है। तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा यहाँ पे इनकम लोगों को हो रहा है। यहाँ पे ना लोगों को नहीं, मतलब यहाँ पे पहचान के थ्रू ना इनकम नहीं आता है, यहाँ पे क्वालिफाई के थ्रू इनकम आता है और आईडी नंबर के थ्रू इनकम आता है। मैं अच्छा अच्छा पर्सन हूँ तो जरूरी नहीं कि मुझे ज्यादा आ जाएगा। अगर कोई बुरा पर्सन है तो जरूरी नहीं कि उसको ज्यादा आ जाएगा। अगर कोई कोई केसो भी है, अगर वो हमसे पहले क्वालिफाई किया तो उसको हमसे पहले ही जाना है। तो ये सब सारी चीजें समझ गए। अभी हम लोग क्लियर किए, सबसे पहले वॉलेट के ऊपर क्लियर किए, फिर डैशबोर्ड पे क्लियर किए। अब हम लोग जाने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को चेक करने वाले हैं कि हमारा जो सिस्टम है इसका कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है या नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट चेक करने का दो तरीका है। पहला, आप आईडी से चेक कर सकते हो, जो कि अभी हम आपको चेक कराने वाले हैं। आप यहाँ पे जाइए, थ्री लाइन पे देखिए, यहाँ पे थ्री लाइन पे जाएंगे ना, थ्री लाइन पे जाएंगे तो आपका इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। तो डैशबोर्ड, वाइट पेपर, उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है तीसरा नंबर पे। आप जैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे ना, ये आपको डायरेक्टली लेके जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब डायरेक्टली वो ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे लेके जाएगा। जैसे देखिए अभी हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा और डायरेक्टली कहाँ पे लेके आ गया, ये देखिए polygon क्या पॉलीगॉन को ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे हमको डायरेक्टली लेके आ गया। हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि देखिए अब हमारा सिस्टम में होल्ड है क्या, मतलब एक भी रुपये होल्ड है क्या। जैसे हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन में बताते हैं कि हमारा जो भी यहाँ पे बिजनेस करते हैं ना, वो विद इन ए सेकेंड तुरंत का तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब तुरंत बढ़ जाता है। एक मिनट थोड़ा सा। ओके ओके। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे जैसे हम लोग वहां पे क्लिक करते हैं तो हमें एक्सप्लोरर पे लेके चला जाता है ब्लॉकचेन का। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग बताते हैं ना कि यहाँ पे एक भी डॉलर होल्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे देखिए मैटिक वैल्यू में जीरो है और टोकन वैल्यू में भी जीरो है, मतलब एक भी डॉलर होल्ड नहीं है। मतलब विद इन सेकेंड ना पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर आप 5 लाख का बिजनेस देते हैं ना तो विद इन सेकेंड 5 लाख के 5 लाख डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो आप समझिए कि कितना यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। लोग बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आपका कोई डॉक्यूमेंट लगता है क्या, यहाँ पे केवाईसी होता है क्या, और भी कुछ होता है। जब यहाँ पे होल्ड होने का कोई चांस ही नहीं तो फिर केवाईसी का वगैरह का क्या मतलब बनता है। कुछ भी नहीं, डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली जो भी आप बिजनेस करते हैं आपका वैलेट टू वैलेट कनेक्टेड होता है, सबका वैलेट टू वैलेट कनेक्टेड होता है वैलेट एड्रेस के हिसाब से। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद जो भी इनकम जाता है आपका डायरेक्टली आपका ही वॉलेट पे जाता है। तो आप यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे एक भी टोकन होल्ड नहीं। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आ गया। उससे पहले हम लोग कुछ और चीज चेक करना चाहेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग टोकन को चेक करेंगे ना कि अभी क्या क्या कैसे कैसे सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो टोकन ट्रांसफर है। तो टोकन ट्रांसफर जाके ना आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप टोकन ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अभी विद इन सेकेंड में जो जो ट्रांजेक्शन हुआ। अभी देखिए 54 मिनट पहले ट्रांजेक्शन हुआ है, फिर 54 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, देखिए 1 घंटा जितना ट्रांजेक्शन हुआ ना, यहाँ पे देखिए इन आउट आप चेक कर सकते हो। देखिए जो लास्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ ना, ये 20-20 डॉलर का हुआ है ना। ये देखिए 20 डॉलर, फिर 40-40 डॉलर, फिर 20-20 डॉलर, फिर 8 डॉलर, है ना। इस तरह से देखेंगे। अगर हम लोग 100 का करेंगे ना तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 50 लिखा है ना, यहाँ पे 100 कर देंगे। 100 करेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे शो होगा वन टाइम में। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सारा का सारा चीज़ें चेक कर सकते हैं। देखिए सारा का सारा चीज़ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे चेक कर सकते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, कहाँ पे कितना काम हो रहा है, किसके आईडी पे कितना पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे ना आप पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं। इसका सारा का सारा अपना सारा का सारा ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, विद इन सेकेंड में बढ़ जाता है ना। देखिए यहाँ पे सिस्टम के अंदर गया $20, देखिए क्या यहाँ पे इन हुआ $20, ठीक है। तुरंत का तुरंत आउट हो गया, मतलब विद इन सेकेंड में आउट हो गया, इन हुआ आउट हो गया। यहाँ पे टाइम देखिए, यहाँ पे देखिए ना, 54 मिनट में इन हुआ और 54 मिनट में आउट भी हो गया, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगता और ये तुरंत का तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सिस्टम है ना, ये कितना का कितना से कितना ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह आप देख लिए। आगे आप क्या चेक करेंगे, आगे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को चेक करेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है नहीं है।
वो कैसे चेक करेंगे, एक बार और बैक जाते हैं। यहाँ पे आए, देखिए अभी हम लोग क्या किया, ट्रांसलेशन पे गए हैं, टोकन ट्रांसफर पे गए हैं। अगर एनएफटी होता तो एनएफटी भी चेक कर सकते हैं। आगे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हम कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट पे ग्रीन टिक लगा है। ग्रीन टिक लगने का मतलब क्या होता है, हमारा सिस्टम वेरीफाई है। ये अगर वेरीफाई नहीं होता ना तो यहाँ पे ग्रीन टिक होता ही नहीं है ना। जिसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी ना, उसको डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भेज दीजिएगा। उसको बता दीजिएगा हमारा ब्लॉकचेन जो है वो पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है, वो खुद सारा चीज चेक कर सकता है। अगर वो डिंग डांग कर रहा है, ज्यादा फेक फाक कर रहा है, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे दीजिए, अगर नहीं चेक कर पा रहा तो समझिए कि उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर उसको थोड़ा भी नॉलेज होता ना तो वो सिर्फ आपसे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मांगता और वो सारा का सारा चीजें चेक कर लेता। तो अभी हम आपको यहाँ पे जरूर दिखाना चाहूंगा कि ये वेरीफाई है या नहीं है। तो एक मिनट, मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है ना। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके ओके, चलिए थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम दिखा सकते हैं, कैसे ना लोगों को दिखा सकते हैं। तो जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के बाद ना नीचे देखिए हमारा जो कोड होता है, ठीक है। जैसे ये जो सारा चीजें होता है ना, ये कोडिंग वर्ड में ना हमारा लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम कोड पे आते हैं। कोड पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है ना, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट श्योर कोड वेरीफाई, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना वो वेरीफाई है, ठीक है। आगे देखेंगे तो किस नाम से है, ये है फिंटविगा के ही नाम से, मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी और के नाम से है और कोई और चला रहा है, ऐसा भी नहीं है। हमारा सिस्टम फिंटविगा के ही नाम से चल रहा है और फिंटविगा के ही नाम से कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कराया गया। आगे देखेंगे इसका वर्जन आप चेक कर सकते हो। ये जो वर्जन है, वर्जन आप चेक कर सकते हो, है ना। हमारा ये जो है ना, ये भी एडवांस वर्जन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है ना, ये जो है, अगर 200 से प्लस कंट्री में अगर रनिंग कर रहा है ना तो यहाँ पे एस ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है। अगर 200 से नीचे कंट्री में होता है ना तो यहाँ पे भी नो टाइप होता है। बहुत सारा आपने देखिएगा ना जहाँ पे एस लिखा रहेगा, मतलब वो 200 से प्लस कंट्री में जा चुका है ना। तो वो एस टाइप होता है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे हम सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं। जिसको इंग्लिश आता है या कोडिंग वर्ड आता है ना तो वो भी पढ़ सकते हैं, ना तो यहाँ से आप कॉपी करिए। देखिए यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आता है, डायरेक्टली कॉपी पे जाइए और गूगल पे जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ट्रांसलेट पे जाके आप ना सारा का सारा चीजें पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो सारा पढ़ सकते हो। देखिए जो सारी चीजें हैं ना, कि क्या क्या है, क्या क्या कैसे कैसे सिस्टम बनाया है, कैसे अपलोड किया, क्या क्या है। यहाँ पे जो भी चीजें एक बार अपलोड हो जाता है ना वो फिर से चेंज नहीं होता है ना। सबसे खास बात ये है ना कि यहाँ पे एक बार डाल दिया, सब सपोज करिए कि मेरा नाम अजय है, ठीक है। मेरा नाम अजय है और कॉन्ट्रैक्ट पे एक बार डाल दिया कि मेरा नाम अजय है। और बाद में अगर कोई चेंज करना चाहे, कोई चेंज करके ना मेरा नाम संजय करना चाहे तो वो कभी नहीं कर सकता है। जो एक बार डाला गया वो डाला गया। तो हमारा जो प्लान है ना, हमारा जो सिस्टम है वो एक बार क्या हुआ, डिप्लॉय होके मतलब सिस्टम को क्रिएट करके डिप्लॉय कर दिया। मतलब ब्लॉकचेन के थ्रू हमारा सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया, मतलब पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे। तो ये क्या हुआ, और इसका कॉन्ट्रैक्ट को ना वेरीफाई करा दिया, मतलब तो हमारा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज हो गया। ये कब हुआ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सिस्टम हुआ 8 जनवरी 2024 को हुआ है। यहाँ पे देखिए, है ना। देखिए सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट polygon.com 1/24/8 2024 1/8, मतलब 8 जनवरी 8 जनवरी 2024 को ये मेरा ये सिस्टम वेरीफाई हो गया, 100% डिसेंट्रलाइज हो गया। उसके बाद ना ये सिस्टम में जो रन करना स्टार्ट किया, आईडी लगना स्टार्ट हुआ ना, वो 10 तारीख को आईडी लगा। मतलब 10 जनवरी से आईडी लगना स्टार्ट हुआ, मतलब आईडी लगाने से पहले ना सिस्टम को डिसेंट्रलाइज बना दिया। आप सोच के देखिए, बहुत सारी जगह पे क्या होता है ना, वो बोलता है कि पहले ट्रायल करेंगे, पहले देखेंगे सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तब हम डिसेंट्रलाइज करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि क्रिएटर के अंदर इतना इतना कॉन्फिडेंस था और वो इतना वेरीफाई किया। मतलब लॉन्च करने से पहले वो बहुत बार वेरीफाई किया, बहुत बार प्लान को देखा, डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। उसके बाद वो ना पहले सिस्टम को वेरीफाई किया, उसके बाद आईडी लगाना स्टार्ट किया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो क्रिएटर है ना, कितना कितना मतलब वो है, कितना मतलब हम लोग के लिए वो सोचते हैं कि नहीं, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता हूँ, ना ही कभी गलत होने दे सकता हूँ। तो ये चीजें देख लिए। आप दूसरा यहाँ पे हम लोग ना रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रीड करने से क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है जिससे आप देख सकते हो, है ना। कुछ यहाँ भी कर नहीं सकते, सिर्फ आप देख सकते हैं। तो पहला देखिए L5 मैट्रिक्स है, उसके बाद लास्ट लेवल है, उसके बाद M4 यूजर है, उसके बाद देखिए बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। आगे देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, मैट्रिक्स वगैरह चेक कर सकते हैं। हाँ, ये सॉरी, मैट्रिक्स वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनर ऑनर का भी अगर वो करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए ये एड्रेस आता है, लेकिन ऑनरशिप है ही नहीं, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कराने से पहले वो डाला जाता है, लेकिन ऑनरशिप कुछ है ही नहीं यहाँ पे। आगे हम लोग देखेंगे तो ये देखिए हम लोग 19वां नंबर पे जाएंगे ना, यूजर पे देखिए 19वां नंबर पे जाएंगे यूजर पे। तो यहाँ पे हम यूजर पे क्लिक करके
किसी का एड्रेस लेके ना यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि उसका आईडी नंबर क्या है। अगर यहाँ पे एड्रेस एड्रेस डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका आईडी नंबर, उसका लेवल, उसका कितना स्लॉट है, वो सब सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखा देगा, है ना। तो ये चीजें आप चेक कर लीजिएगा, खुद से भी चेक कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे और भी कुछ है, वो धीरे धीरे आपको ना सारी चीजें समझ में आने लगेगा। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे ना, उसके बाद देखिए व्हाइट पेपर पे इसके जाएंगे, है ना। राइट पे जाना बहुत जरूरी है। हाँ, राइट पे जाने के बाद क्या ना, यहाँ पे हम ना देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, जो हमारा सिस्टम है ये किसी के कंट्रोल में है क्या। बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट आप खोलेंगे तो वहां पे देखिएगा, वहां पे वो सारा चीजें पहले से डाला होता है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जस्ट खुल रहा है। हाँ, थोड़ा सा वेट करिए। ओके ओके ओके। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे ना, अभी ये खुल गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये है ना, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जैसे राइट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे दर्शाया होता है, लिखा हुआ था यहाँ पे देखिए। हमारा जो सिस्टम में है ना, ये कुछ भी कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, ये पहला जो है ना, यहाँ पे देखिए बाय न्यू लेवल है, और दूसरा है ये है रजिस्ट्रेशन, है ना। क्या कर सकते हैं, या तो सिस्टम के अंदर हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं किसी का, या तो सिस्टम के अंदर हम लेवल बाय कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कोई भी नहीं। इवन अगर इसका क्रिएटर भी चाहे ना, क्या अगर क्रिएटर भी चाहे कि हम ये चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल दिया वो डाल दिया। तो हम लोग इसलिए सेफ है ना यहाँ पे, 100% इसलिए सेफ है क्योंकि यहाँ पे ना ही कुछ चेंज करा जा सकता है, ना ही कुछ ऐड करा जा सकता है, ना ही कुछ एडिट करा जा सकता है। बस दो चीज होता है, एक आईडी लगा सकते हो और एक लेवल बाय कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्रिएटर भी चाहेगा तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए ये सिस्टम जो है ना, ये समझिए कि हमारा खुद का सिस्टम है, क्योंकि जब किसी का कंट्रोल ही नहीं है तो हमारा खुद का सिस्टम है। तो यहाँ पे ना हम लोग एक बार ना भरोसा करके बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को दिखा सकते हो कि हमारा सिस्टम ना पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा वेरीफाई है। यहाँ पे आप उसका कोड दिखा सकते हैं, रीड करवा सकते हैं, फिर राइट में जाके दिखा सकते हैं कि क्या कैसे कैसे, है ना। ये सब सारी चीजें आप सारा का सारा चीजें कर सकते हो। आगे हम लोग एक और तरीका जहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, हम इसका कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद ना हम गूगल पे जाएंगे। कहाँ पे? गूगल पे डायरेक्टली जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे पॉलीगॉन स्कैन। देखिए पॉलीगॉन स्कैन जैसे ही सर्च करेंगे ना, पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन आ जाएगा। आईडी से क्या होता है ना, लोगों को, बहुत सारे लोग को लगता है कि सेटिंग होगा इसलिए आ गया, लेकिन गूगल पे तो कोई सेटिंग नहीं होता ना। यहाँ पे आके आपको जाना है ब्लॉकचेन पे, यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट कोड होता है ना, वहाँ पे आपको पहला सर्च पे आपको पेस्ट करना होता है। फिर यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं सारा चीज। देखिए टोकन ट्रांसफर में देख सकते हैं, आगे आगे और भी सारा चीज चेक कर सकते हैं। देखिए अभी 4-4 मिनट पहले भी ना ये ट्रांजेक्शन हुआ। देखिए, देखिए 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट पहले, मतलब अभी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं तब तक कोई आईडी वगैरह भी लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई। अभी आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर किसी को भेजना है तो ये वाला ना, ये वाला आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ये वाला यहाँ पे, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। तो अभी ये मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आपको ना इजी वे में तुरंत मिल जाएगा। जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये वो करेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जाएगा, या तो आप सर्च करके ना इसके थ्रू भी इसके थ्रू भी वो कर सकते हैं। तो ये ना आप तक पहुंच जाएगा ये कोड, मतलब हमारा ये जो है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड मिल जाएगा और उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप चेक कर सकते हो, या तो आप सर्च करके भी चेक कर सकते हो। अभी ना अगर पॉसिबल है तो मैं आपको ना, आप लोग से 5 मिनट और टाइम लेना चाहूंगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं क्या? देखिए अभी हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है, मतलब कंप्लीट होता है, लेकिन तो भी अगर हम लोग चाहें तो और अभी 5 मिनट ना मैं और बात कर सकता हूँ। तो कितने लोग एग्री हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आप 5 मिनट और बात करिए? ओके, फटाफट। अगर 50% का भी हैंड रेस आएगा ना तो आगे हम लोग चलेंगे। और हम आपको ये भी दिखाएंगे ना कि बहुत सारे लोग ना अपने आप में ना दावा करता है कि हमारा 100%, हमारा जो सिस्टम है ना 100% क्या है, डिसेंट्रलाइज है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसका वेरीफाई है, लेकिन किसी का कोई कंट्रोल नहीं। तो हम अभी आपको दिखाएंगे जहां से आप ना उसको कंप्रोमाइज कर सकते हो कि देखिए आपका सिस्टम और हमारे सिस्टम में क्या क्या डिफरेंट है। ओके चलिए, तो ठीक है। अभी हम लोग ना रिकॉर्ड यहाँ पे ऑफ करते हैं, क्योंकि किसी का प्राइवेसी को वो करना अच्छी बात नहीं है। तो स्टॉप रिकॉर्ड।